ये ले मैं ले। अपनी चर्च में कहता हूँ कि अगर हालेलुया जोर से बोलोगे ना, दीवारें हिल जाएंगी। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे दीवारें हिलेंगे। पर्दे हिल गए। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, कोई बात नहीं। जितना भी टाइम है, मैं सोचता हूँ अगर 10 मिनट भी परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए मिले तो इनफ है। हालेलुया, हालेलुया। रेडी है सब लोग? डैडी, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे हम, क्योंकि हम सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं और हमारा जो टाइम है सीखने का, उसको सही से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसकी 34 आयत से पढ़ेंगे, 34 वर्ष। कोई भी जरा जोर से पढ़ दीजिए। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, आगे भी पढ़िए। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। पूरा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे तो अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज जाएगा। हालेलुया। सबको समझ आया क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? समझ नहीं आया आपको? एक बार नेपाली में भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा फटाफट जरा। पहली 3 आयतें बस पढ़िए, 34, 35 नेपाली में पढ़ दीजिए। हालेलुया। हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर? जो यहाँ पर हम लोग हालेलुया, 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 परमेश्वर की महिमा हो। हम लोग क्या पढ़ा यहाँ पे? जब हम इस बाइबल के टॉपिक को, हम टॉपिक से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक से शुरुआत करेंगे। हिंदी की बाइबल में टॉपिक दिया है यीशु के पीछे चलने का अर्थ। नेपाली में क्या इसका हेडिंग है? यीशु के चेले और भीड़, है ना? हाँ, लेकिन हिंदी में बहुत अच्छा टॉपिक है मृत्यु के बारे में, ठीक है। लेकिन हिंदी में जो इस स्पेशली जो 4 आयतें हैं, इनका एक बहुत अच्छा टॉपिक दिया है, यीशु के पीछे चलने का अर्थ। कितने लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? हालेलुया। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, हम यीशु मसीह के पीछे क्यों चलते हैं? क्यों यीशु मसीह को फॉलो करते हैं? आप लोग प्रभु के पास आए हैं, परमेश्वर को आपने ग्रहण किया, आप क्यों यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? क्यों ग्रहण किया यीशु मसीह को? क्यों उसको आप फॉलो करते हैं? जोर से बोलिए, कोई बात नहीं, जो जैसा भी है बोलिए, सीखेंगे। जीवन मिलता है उसके साथ चलने से। और कोई? ओके, ही इज द ट्रूथ एंड द लाइफ। और मार्ग, सत्य, जीवन वही है। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, टाइम नहीं मेरे पास, फटाफट। हम सीखना है, हमने उद्धार पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, हालेलुया, मुक्ति पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, रोगों से छुटकारा पाने के लिए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए, और हमारे जीवन में शांति को पाने के लिए। हालेलुया।
जब हम अगर अपने जीवन को हम देखते हैं तो बहुत सारे जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, ज्यादातर हमारा रीजन ये रहता है कि या तो हमें चंगाई मिली, या तो मेरे शरीर में कुछ समस्या थी जिससे मैं ठीक हुआ, है ना, यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। मेरे घर में कोई समस्या थी जिसके ऊपर मैंने छुटकारा पाया यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। कोई समस्याओं से मैं बच गया, मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, मुझे नौकरी मिल गई, मेरे परिवार में समस्याएं थी वो ठीक हो गई, कोई बहन कहती है कि मेरा पति अच्छा नहीं था, वो अच्छा हो गया, बदल गया, जीवन बदल गया, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। बहुत सारी बातें होती हैं जिन चीजों को, जिन रीजन को लेके हम लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। आज हमारा जीवन सिर्फ इसी में सीमित रह गया है, क्योंकि हमारे दिमाग में हमने शुरू से यही बात को लेकर हम चर्च में आए हैं कि यीशु मसीह ने मुझे ठीक किया, इसलिए मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, हालेलुया। जेन्युइन रीजन यही है हमारे पास में। और अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को भी अगर यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तब हम उसको क्या बताते हैं? गवाही देते हैं कि प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु आपको भी चंगा करेगा। हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड, कोई आपका दोस्त या आपका फैमिली मेंबर कोई बीमार हो, जिसको आप बताएंगे कि भाई यीशु मसीह को ग्रहण कर, या बहन यीशु मसीह को ग्रहण कर, प्रभु तुझे क्या करेगा? चंगा करेगा, है ना। किसी के घर में समस्याएं होंगी, वही हर चीज दोहराए ही जाते हैं हम लोग। हम उसको यही सिखाते हैं कि भाई बहन प्रभु तुझे चंगा करेगा, प्रभु तेरे जीवन में काम करेगा, प्रभु तुझे अच्छी नौकरी दिलाएगा, अगर तेरी शादी नहीं हो रही है परमेश्वर तुझे अच्छा जीवन साथी देगा, हालेलुया। ये सारी चीजें कॉमन है। बाइबल में भी अगर हम देखते हैं, अगर इसको पढ़ेंगे, इससे थोड़ा सा अगर पीछे चले तो यहाँ पर भी भीड़ को जब हम देखते हैं तो भीड़ इसलिए यीशु मसीह को फॉलो कर रही थी क्योंकि यीशु मसीह उनकी फिजिकल नीड्स को पूरा कर रहे थे। शुरू से अगर बाइबल को देखें, यीशु मसीह का जो स्टार्टिंग में, बिगनिंग में जो यीशु मसीह ने काम किया था वो क्या था? पानी को दाखरस, पहला चमत्कार क्या किया था? दाखरस को बनाया था, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? दाखरस को बनाया। वहां पर दाखरस खत्म हो गई थी, यीशु मसीह ने चमत्कार किया और बहुत लोगों ने उसको फॉलो किया, उसके ऊपर विश्वास किया, है ना। उसके बाद यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, लोग बीमार उसके पास आए, यीशु मसीह ने हाथ रखा, चंगे हुए, है ना। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, जिनकी आंखें नहीं थी उनको आंखें दी, जिनके कान नहीं सुन नहीं पाते थे उनको सुनने की शक्ति दी, बहुत सारे काम किए, है। फिर एक और चीज, यीशु मसीह ने लोगों को खाना भी खिलाया। कितने लोगों को खाना खिलाया? 5000 की भीड़ को, 4000 की भीड़ को, हालेलुया। जनरल एक बात कर रहा हूं, है। यही सारे रीजन होते हैं कि यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ चलती जाती है, ज्यादातर उनकी जो सोच रहती है कि यीशु मसीह मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, यीशु मसीह मुझे अच्छी नौकरी दे देगा, यीशु मसीह मेरे परिवार को ठीक करेगा, मेरी बीमारियों से छुटकारा देगा, मेरी दुष्ट आत्माओं से मुझे आजाद करेगा, है ना, हालेलुया। यीशु मसीह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह इस चीज को फील कर रहे हैं कि मैंने लोगों को चलो ठीक भी किया, सब कुछ किया, लोगों के दिमाग में यीशु मसीह की छवि ऐसी बन चुकी है कि यीशु मसीह चंगा करने वाले हैं। और यीशु यहाँ पर बाइबल हमें ये बताती है कि ज्यादातर जो भीड़ थी वो यीशु मसीह को इसलिए फॉलो कर रही थी क्योंकि उनकी जरूरतें पूरी हो रही थी। यीशु मसीह ने लोगों को खाना खिलाया, बहुत सारे लोग सिर्फ खाना खाने के लिए उसको फॉलो कर रहे थे। बहुत भीड़ थी, भीड़ की भीड़, लोग इसलिए जाते थे क्योंकि यीशु मसीह को खाना खिलाते थे, उनको चंगा करते थे। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह ने इस फील को महसूस किया, इस चीज को महसूस किया कि अब इनको सही चीज में बताने की जरूरत है कि क्यों यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्यों परमेश्वर को फॉलो करना है, क्यों यीशु मसीह को सच में ईश्वर करके मानना है, हालेलुया। टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है। मैं इसको एक और टॉपिक देना चाहूंगा, बुलाहट। बुलाहट आपकी और मेरी, हम सब की बुलाहट। यहाँ पर हम लोग फिर से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत बुलाकर कहा। किसको? मुझे प्लीज, मुझे सुनने की आदत है, मुझे बार बार पूछना अच्छा लगता है, आप जोर से बोलिएगा। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत
पास बुलाकर कहा, है ना। अगर हम मत्ती 16 का 24 में पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है, उसने चेलों को पास बुलाया। मत्ती क्या बोल रहा है, मत्ती इस चीज को दिखा रहा है कि उसने चेलों को बुलाया। मरकुस बताता है कि उसने भीड़ को और चेलों को सबको बुलाया। और अगर हम लूका रचित सुसमाचार में भी पढ़ेंगे तो वहां पर यह लिखा है कि उसने सबको बुलाया। बोलिए जोर से, उसने सबको बुलाया। हालेलुया। यहाँ पर जो इनविटेशन है वो सिर्फ चेलों के लिए नहीं। मैं चेलों को पास्टर के साथ मैच करना चाहूंगा और भीड़ को जनता के साथ। हालेलुया। अब यहाँ पर बाइबल ये सिखाती है कि यीशु मसीह ने सिर्फ पास्टरों को नहीं बुलाया, है ना, कि उसका क्रूस उठाए उसके पीछे चले, बल्कि वचन ये सिखाता है कि उसने पूरी भीड़ को, उसने तमाम लोगों को जो वहां पर यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, उनको ये कहकर इनविटेशन दिया कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठा ले। जोर से बोलिए, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। हालेलुया। अपना क्रूस उठाए, जोर से बोलिए जरा, ज्यादा टाइम नहीं, जोर से। अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस उठाए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितनी अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर समस्या ये खड़ी हो गई है कि हमें यीशु मसीह को क्यों फॉलो करना है? सिर्फ चंगाई पाने के लिए, समस्याओं से आजाद होने के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह आज हमें ये इनविटेशन दे रहे हैं कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यहाँ पर एक क्या शब्द मैं बोलूंगा उसको, कि मतलब एक यीशु मसीह आपके आगे एक इच्छा, स्वेच्छा रखते हैं। आपको यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि मेरा पीछा करो। यीशु मसीह किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें मेरा पीछा करना ही करना है, बल्कि यहाँ पर यीशु मसीह आपको एक स्व इच्छा दे रहे हैं, एक अपनी इच्छा दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं ना। यीशु मसीह का अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे। आज सवाल हमारे लिए, हम सब के लिए, जितने यहाँ बैठे हैं, हम सब के लिए एक सवाल है। यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं, यीशु मसीह हमें ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर मैं और आप अब तक अगर सिर्फ चंगाई पाने के लिए या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो यीशु मसीह आपको और मुझको ये इनविटेशन दे रहे हैं कि मेरे भाई मेरी बहन, अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो अपने क्रूस को उठाओ। अब यहाँ पर क्रूस क्या चीज दिखाती है, कोई बता सकता है? क्रूस किस चीज को दिखाता है? अपने आप से संघर्ष को हमें सीखना है। हम सब परिवार हैं, भाई बहन सब लोग। बोलिए, जो भी, देखिए मेरी एक चीज है, मेरी हैबिट है कि पूछना, मैं पूछता रहता हूँ ना, क्योंकि पूछने से क्या होता है कि जब आप कुछ जवाब देंगे तो आप भी सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा। हालेलुया। मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे। तो आप मुझे बताइए क्रूस का क्या अर्थ है वहां पर? परेशानियों के बीच में से होकर जाना, है ना, समस्याओं का सामना करना, है ना, हो सकता है बीमारियां भी आए, हो सकता है तकलीफें भी आए। यहाँ पर एक और वर्जन है, वर्जन यानी कि एक दूसरा लैंग्वेज में कह सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से किसी ने इसी आयत को लिखा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो उन सारी वस्तुओं को या आशीषों को भूल जाए जिन्हें वो पाना चाहता है या चाहती है। हालेलुया। अब आप सोचेंगे यार यीशु मसीह के पीछे आए थे, खुशियां मिलनी चाहिए, है ना, यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, हमारी समस्या तो चली जानी चाहिए। कितने लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह के पीछे आने से समस्या सारी चली जाएंगी? कोई विश्वास नहीं करता। हाथ उठाइए। यीशु मसीह के पीछे आने से समस्याएं हमसे चली जाएंगी, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है। बाइबल क्या सिखाती है? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हमने अभी भी पढ़ा है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मेरे पीछे आना चाहिए अपना क्रूस उठाए, है ना? और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि यार यीशु मसीह को फॉलो करेंगे तो मेरी समस्याएं चली जाएंगी। बाइबल को
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह चंगा करने की भी सामर्थ रखते हैं। अगर आप बीमार हैं, समस्या में हैं, यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। कोई दुष्ट आत्मा में जकड़े हैं, यीशु मसीह आजाद भी करेंगे। सब कुछ करेंगे यीशु मसीह आपके लिए। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर हमें यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को फॉलो करना इसलिए नहीं जरूरी है कि वो इनको चंगा करता है या समस्याओं से आजाद करता है, बल्कि यह सिखाता है बाइबल कि यीशु मसीह को हमें इसलिए फॉलो करना है क्योंकि उसने हमें दुख सहने के लिए बुलाया है। कितने लोग एग्री हैं? यीशु मसीह ने हमें दुख सहने के लिए बुलाया है। उसने हमें खुश रहने के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कोई यीशु मसीह खुश रखते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो बाइबल है वो हमें ये सिखाती है कि यीशु मसीह ने हमें मुसीबतों को झेलने के लिए बुलाया है, समस्याओं को झेलने के लिए बुलाया है। उसने हमें मजबूत बनाने के लिए बनाया है। क्योंकि एक चांदी को क्या किया जाता है? उसको साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, उसको नहीं, चांदी क्या है? आग में जलाया जाता है, उसको कूटा जाता है अच्छे से, है ना, उसकी ताकि सारी गंदगी उसमें से निकल जाए। सोने को भी इसी रीति से अच्छे से पिघलाया जाता है, जलाया जाता है, उसके अंदर की सारी गंदगी को निकाला जाता है। प्रिय यीशु मसीह आज हमको और आपको इसलिए इनवाइट कर रहे हैं ताकि हम सोने की तरह भट्टी में जलाए जाएं, चांदी की तरह हम लोग पीसे जाएं, ताकि हमारे अंदर की जितनी अशुद्धताएं हैं, जितनी हमारे अंदर की कमियां हैं, वो आज निकल जाए और हम खरा सोना और खरी चांदी बन के यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अपना क्रूस उठाएं। बाइबल हमें ये सिखाती है, अपना क्रूस उठाएं। जैसे मैंने पढ़ा कि एक और वर्जन जो ऐसा कहता है कि जो यीशु मसीह को फॉलो करना चाहता है अपनी इच्छाओं को भूल जाए। अगर आप किसी चीज की इच्छा करके, किसी चीज की लालसा करके यीशु मसीह के पीछे आए हैं, भूल जाइए। मैं साफ मुंह पे कह रहा हूं, भूल जाइए। अच्छा, एक मैं छोटी सी बात कहूंगा। मान लो जैसे हम लोग किसी नए व्यक्ति को बुलाते हैं कि मान लो कोई बीमार है ना, दुष्ट आत्मा का झगड़ा है, कुछ भी समस्या है, बड़ी बड़ी समस्या है उसको, है ना, हम उसको जाके बताते हैं, हम सिखा रहे हैं कि भाई या बहन यीशु मसीह के पीछे चलो, चर्च में आओ, प्रभु तुम्हें चंगा कर देगा। आमीन। प्रभु करता है क्योंकि वो सर्व सामर्थी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके हाथ में सब कुछ है। वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है, वही पहला और आखिरी है, सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हाँ, हम उसको सिखाते हैं कि भाई बहन चर्च में आओ, तुम्हारी प्रार्थना की जाएगी, परमेश्वर तुमको चंगा करेगा, परमेश्वर तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें आजाद करेगा। अगर 1% हम मान ले कि मानो वो व्यक्ति, वो भाई या बहन चर्च में आ गया और उसकी बीमारी ठीक ना हुई, फिर आप क्या करोगे? मान लो कोई आ गया चर्च में जिसको आपने सुसमाचार सुनाया, आपने उसको बोला कि प्रभु तेरे को चंगा करेगा, और 1% हम मान लें कि प्रभु ने उसको चंगा ना किया, आगे क्या? टूट जाएगा। हाँ? थोड़े दिन आएगा, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता। क्यों पास्टर जी? कोई व्यक्ति अगर हम देखो, ये चंगा करना हमारे हाथ में नहीं है, प्रभु ने हमको सामर्थ जरूर दी है, लेकिन वो उसकी इच्छा से होता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा से है, उसने हर चीज का एक समय ठहराया है, उसकी एक योजना है जिसके तहत हम लोग आज यहाँ पर धरती पे हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर कोई चंगा हो रहा है, मान लो पास्टर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप चंगे हो रहे हैं, होंगे चंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने सामर्थ्य है। मान लो 1% अगर नहीं कोई चंगा हुआ, तब क्या होगा? वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने आएगा, 6 महीने आएगा, उसके बाद वो सोचेगा यार यहाँ तो मैं ठीक हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में ये दर्शन बन चुका है कि मैं यीशु मसीह के पीछे इसलिए आऊंगा कि यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा। एक हॉस्पिटल वाला वहां पर एक एटमॉस्फेयर हो जाता है कि एक व्यक्ति चर्च में आता है, वो ठीक होने के लिए आया है, अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए चर्च में आया है। एक डॉक्टर के तरीके से हो जाता है कि पास्टर, मान लो एक डॉक्टर है, आया, उसका इलाज किया, ट्राई किया, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि परमेश्वर की वहां इच्छा नहीं। अब वो वहां बंदा क्या हो जाता है? टूट जाता है, वो पीछे चला जाता है। और बहुत सारे लोग टूटते भी हैं इस तरीके से, क्योंकि उनकी सोच में ये चीज बैठ जाती है। प्रियो, आज यीशु मसीह आपको ये रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया है।
प्रभु ने हमें एंजॉय करने के लिए दुनियादारी की तरह जैसे दूसरे लोग एंजॉय करते हैं, क्लब में जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, इस चीजों के लिए नहीं बुलाया। मैं साफ बोल रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है दुख सहने के लिए, समस्याओं का सामना करने के लिए, तकलीफों का सामना करने के लिए। बीमारी आए कहिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बीमारी अगर नहीं भी ठीक किया यीशु मसीह की जय हो, वही जिंदा परमेश्वर है। दुष्ट आत्माएं अगर नहीं भी निकली कहिए यीशु मसीह की जय हो, वही परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें ये सिखाता है कि जीवन और मृत्यु यीशु मसीह के हाथ में। जितनी देर हम धरती पर रहेंगे, जितनी देर हम लोग इस जगह में हैं, जिंदा हैं, हम मेहमान के तरीके से यहाँ पर आए हैं। हम मेहमान हैं, हम परदेसी हैं। हालेलुया। एक दिन सबने यहाँ से जाना है। जितनी देर यहाँ पर रहेंगे समस्याएं आती रहेंगी, क्योंकि ये जो शरीर है ये पाप के कारण बिगड़ चुका है। किसके कारण? पाप के कारण बिगड़ चुका है। जब पहले आदम और औरत ने पाप किया था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, तब ये पाप नाम की बीमारी हमारे शरीर में आ गई थी। और इसका एक ही इलाज है, वो है मौत। क्या इलाज है? मौत। क्योंकि जो एक बार धरती पर आया, जिसने जन्म लिया, उसका मरना निश्चित है। तो हम क्यों टेंशन लें? ये शरीर है, अगर बीमारी आ भी गई, अगर मेरी बीमारी ठीक ना हुई, मैं समस्या में पड़ा ही रहा अपने उम्र के अंत तक, अपने दिन के आखिरी पल तक भी अगर मैं परेशानी में रहा, समस्या में रहा, बीमारी में रहा, नो प्रॉब्लम। अगर मैं इस चीज को अपने दिल में ले लूंगा, अगर मैं इस बात को अपने दिमाग में भर लूंगा कि मुझे यीशु मसीह को इसलिए फॉलो करना है क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, तो क्या होगा? क्या होगा? अरे यही तो जीवन है, यही चीज सिखा रही है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? समझ आ रही मेरी बात? आप अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो बताइए। समझ आ रही ना आपको सबको? जो कोई, दोहराइए मेरे साथ, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हम एक और आयत पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 33, चैप्टर 6 वर्स 33। जोर से पढ़िए एक बार। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए मेरी तरफ, नीचे नहीं देखना, बाइबल छोड़ दीजिए, उसने पढ़ दिया, सबने सुन लिया। क्या पढ़ा भाई? एक बार जोर से बोलना जरा। पहले इधर देखिए, जरा मेरी तरफ देखिए, सब नीचे छोड़ दीजिए, बाद में लिखना। पहले तुम क्या करना है? परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करनी है। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए। हालेलुया। हमने शुरू में क्या बात किया था कि हम लोग यीशु मसीह से एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना। हम चाहते हैं यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ करे, यीशु मसीह प्रोवाइड करे, सब कुछ करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यीशु मसीह कुछ नहीं करता। अगर हम यीशु मसीह के पीछे आए तो सब कुछ करेगा, क्योंकि ये आयत जो भी हमने पढ़ी है वो इसी बात को दिखा है ना। तो पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करें। हाँ? वचन क्या कहता है कि पहले हम उसके धर्म की खोज करें, उसके राज्य की खोज करें, यीशु मसीह की खोज करें, तब ये सारी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। आज दुनिया में क्या हो रहा है? लोग मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर आप सब लोग अलग अलग जगह से, जैसे भाई ने बताया है ना, कि हम लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर आके बसे हुए हैं। क्यों बसे हुए हैं? ताकि हमको अच्छी नौकरी मिल जाए, 4 पैसे हमारे हाथ में आ जाए, 4 पैसे जुड़ जाए। कोई बुरी बात नहीं है पैसे को जोड़ना, पैसा कमाना। मेहनत कीजिए। वचन ये सिखाता है कि जो मेहनत नहीं करता वो रोटी खाने का भी हकदार नहीं है। हालेलुया। मेहनत कीजिए, पैसा कमाना जरूरी है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन लालच ना करें। अब हमने वचन में क्या पढ़ा था कि पहले हम उसके धर्म और राज्य की खोज करें। ये बहुत मिलती जुलती इसके साथ आयत है। यहाँ ऊपर क्या लिखा है कि पहले वो अपने क्रूस को उठाए। क्रूस यानी कि अपनी समस्याओं को अपने साथ लेकर चले, है ना, छोड़ना नहीं।
अब दूसरी जगह हमने क्या पढ़ा कि पहले उसके धर्म, उसका धर्म जब हम खोजेंगे, जब हम यीशु मसीह को खोजना स्टार्ट करेंगे, यीशु मसीह की इच्छाओं को खोजना स्टार्ट करेंगे, यीशु मसीह के वचन की खोज करनी स्टार्ट करेंगे, तब ये सारी चीजें क्या होंगी, हमारे पीछे पड़ती मिलेंगी। जब हम अपना पूरा समय यीशु मसीह को देंगे, हम अपना काम काज करने के बाद लालच ना करते हुए हम वो समय यीशु मसीह को देंगे, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए वो समय देंगे, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए समय देंगे, तो ये सारी चीजें आपके पीछे पड़ के मिलेंगी। आपको इतनी चीजें मिलेंगी जिन चीजों की आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की होगी। आज हम सोचते हैं कि यार थोड़ा सा पैसा आ जाए, और सोचता है कि मैं वरना करूंगा। अच्छी बात, सोच रखनी चाहिए ना, परमेश्वर देगा, जरूर देगा। आपकी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, आप भी सोचते होंगे यार मेरा यहाँ दिल्ली में बढ़िया से फ्लैट मिल जाए मुझे, है ना, एक अच्छा घर मिल जाए, अच्छा जीवन साथी मिल जाए, अच्छा मेरे पास सामान हो, मेरे पास अपनी गाड़ी, अपना टीवी, अपना बड़ा सा टीवी एलईडी, अपना फ्रिज, है ना, बड़ी वाली फ्रिज जिसके ऊपर हाथ भी ना पहुंचे, ऐसी वाली फ्रिज, है ना, ऐसी चीजें की हमारे अंदर इच्छा है, हम चाहना रखते हैं, हम इंसान हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी आज जरूरतें बन चुकी हैं। हालेलुया। ये चीजें क्या हो चुकी हैं, हमारी जरूरतें बन चुकी हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करनी है। जब हम यीशु मसीह की खोज करेंगे, जब हम फ्रिज को छोड़कर, जो हमारी इच्छा थी बड़ी फ्रिज लेने की, है ना, 20-25 हजार वाली, 40 हजार वाली, है ना, अगर मैं उसको अपने दिमाग से निकाल दूं, नहीं यार